बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिंदुस्तान पर कई ख़ानदानों ने हुकूमत की, बड़े तवील अरसा तक हुकूमत की। इनमें से एक ख़ानदान गुलामा था। ख़ानदान गुलामा ने 1206 से लेकर 1290 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इसके नामवर जो बादशाह थे उनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये वो ख़ानदान है जो पहले ग़ुलाम था, ग़ुलाम के बाद ये सुल्तान बना और उन्होंने फिर 86 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। बात हम कर रहे हैं ग़ुलामों की। ग़ुलाम जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर आगे आने वाले ग़ुलामों के साथ उनका कैसा तल्लुक़ होता है, किस तरीके से उनके साथ वो राब्ते रखते हैं, किस तरीके से ग़ुलामों को वो सामने लाते हैं या ग़ुलामों से काम लेते हैं। ये बहस तो एक अलग है, लेकिन आज हम बात करेंगे बुशरा रहमान की उस तहरीर की जिसमें उन्होंने एक ग़ुलाम की निशानदेही की है। आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। बुशरा रहमान नामवर कालम निगार हैं, राइटर हैं, कई किताबों की मुसन्नफ़ा हैं। उनकी तरफ से एक तहरीर में ये लिखा गया है जिससे आपको पता चलेगा किस तरह से कोई शख्स ग़ुलामी का हक़ अदा करता है। तो मुलाहिज़ा फरमाइए। हम असम्बली की ख़वातीन सिमट कर एक तरफ खड़ी थी कि जनरल जिलानी वहाँ से गुज़रे और पूछा, क्या आपने चाय पी ली है? हमने कहा कि अंदर बहुत रश है, इसलिए हम अंदर नहीं गए। कहने लगे, इधर आ जाइए, आपको यहाँ चाय पिलवाते हैं। हम एक साइड रूम में आ गए। अंदर आए तो देखा कि वहाँ नवाज शरीफ और उनके कुछ अजीज़ मौजूद हैं और चंद ख़ासुल ख़ास MNA और MPs भी वहाँ पे मौजूद थे। मियाँ नवाज शरीफ मुबारकबादें वसूल कर रहे थे और गवर्नर जिलानी अपने इस इंतखाब की दाद ले रहे थे। गवर्नर जिलानी ने हमें बैठने को कहा और बैरों को हुक्म दिया कि वो चाय यहाँ ले आएं। नवाज शरीफ अभी तक खड़े हुए थे, घबराए हुए और लजाए हुए, जैसे उनको अभी तक अपने वज़ीर आला बन जाने का यकीन नहीं था। बुशरा रहमान साहिबा आगे चलकर लिखती हैं, बात बात पर मियाँ नवाज शरीफ साहब नर्वस हो रहे थे। इतने में पगड़ीदार बैरे चाय के ट्रे उठाए हुए कतार अंदर कतार दाखिल हुए और चाय और दीगर लवाज़मात की सरवत शुरू कर दी। एक बैरा ट्रे लेकर इधर बढ़ा। यहाँ गवर्नर जिलानी और नवाज शरीफ चंद शुरफा के साथ खड़े हुए थे। बुशरा रहमान साहिबा कहती हैं, ना जाने जनरल जिलानी को इस मौके पर क्या सूझी कि उन्होंने एक पगड़ बरदार बैरे के सर से पगड़ी दोनों हाथों से उठाई, अपने हाथों में थामी और मियाँ नवाज शरीफ साहब के सर पर रख दी। जनरल जिलानी के इस इक़दाम से वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे उनकी तरफ से बहुत बड़ा कहका बुलंद हुआ। मियाँ नवाज शरीफ इस मौके पर झींप से गए। इस मौके पर बैरा कभी जनरल जिलानी और कभी मियाँ नवाज शरीफ को देखता। बुशरा रहमान साहिबा कहती हैं, नवाज शरीफ के हाथ बेख्तियार उठे मगर पगड़ी तक पहुंचकर मुअल्लक हो गए। नवाज शरीफ जो पहले लाल हो रहे थे अब पीले पड़ गए। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पगड़ी उतार देनी चाहिए या सर पर रखी रहनी चाहिए। ये एजाज़ है या इस्तेहज़ा है, ये ताबेदारी है या मातहती है, इस पर हंसा जाए या बरसना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस मौके पर अच्छे ग़ुलामों का मुज़ाहरा किया, अच्छे ग़ुलामों का अंदाज़ इख्तियार किया और एक बेहतरीन ग़ुलाम फ़ौज के साबित हुए। उन्होंने पगड़ी अपने सर से नहीं उतारी। जब वो हुक्मरान बन गए तो ऐसी पगड़ियाँ ना जाने उन्होंने किन किन लोगों के सर पर रखी होंगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।